everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल EduCS Physics। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन इन क्रिस्टल, जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है स्पेस बिटवीन टू लैटिस प्लेन। क्लियर है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फिगर से स्टार्ट करता हूं। इसका फिगर कैसे बनता है, क्योंकि जब तक इसका फिगर समझ में नहीं आएगा तब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहले इसके फिगर पर बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये तीन एक्सिस ले लिए मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए, मैं इस पर दो यहां पर प्लेन्स ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट वाला तो ये प्लेन आ गया यहां पर, जो इसके ओरिजिन ओ से पास होता है। अब आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या चीज? एक प्लेन है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है। एंड जो इस सेकंड प्लेन है वो इसके बिल्कुल पैरेलल आएगा। ये दोनों जो प्लेन है वो दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। और इनके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी डी, हमें इसी को कैलकुलेट करना है। तो फिगर थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाली जो प्लेन है ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में ये लाइन नहीं है, ये क्या है? एक प्लेन है जो ओरिजिन से गुजरता है। एंड जो सेकंड प्लेन है वो इससे कुछ डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस मैंने मान ली डी है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? अब देखो, ये तो फिगर केवल समझने के लिए है, हमें जो एग्जाम में फिगर बनाना है वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। और जो एग्जाम में फिगर बनाना है मैं उसको रफली ड्रॉ करूंगा, बाकी आपको इसमें नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए, यहां पर जो ओरिजिन पर जो प्लेन है मैं उसको ड्रॉ नहीं करूंगा, हम उसको इमेजिन करेंगे कि हाँ यहां पर एक प्लेन है। यहां पर ये जो प्लेन है इसको ड्रॉ करूंगा और कुछ इस तरह से होगा। देखिए ध्यान से, ये मैंने एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एंड ये जेड। अब एक तो जो प्लेन है वो ओरिजिन पर होगा, मैं उसको ड्रॉ नहीं करने वाला। जो सेकंड प्लेन है उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है? अब देखिए, इसके जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है वो कुछ इस तरह से। अब देखिए, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, यहां पर एक्स एक्सिस के लिए ए, वाई के लिए बी एंड जेड के लिए सी हो जाएंगे। और जो हमारा तो इनर्शियली तो ये वाला प्लेन था जो ओरिजिन से गुजरा था, उसके लिए जो मिलर इंडिसेस है या इंडिसेस की वैल्यू क्या होगी? एच, के एंड एल। तो जो हमारा जो पैरेलल प्लेन है इसके लिए इंडिसेस की वैल्यू क्या होगी? अगर ये वाला है तो इसके लिए ए अपॉन एच, इसके लिए बी अपॉन के एंड इसके लिए सी अपॉन एल। ये वाली वैल्यू होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है ना ए अपॉन एच 0 0, क्योंकि वाई और जेड के लिए इसकी वैल्यू 0 0 होगी। इसके लिए 0, बी अपॉन के एंड 0, और ये है तो 0 0 और सी अपॉन एल। कुछ इस तरह से इसकी मिलर इंडिसेस की वैल्यू होगी। अब देखिए, यहां से डी डिस्टेंस पर, ये तो डिस्टेंस है ना डी, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर डी डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं पी। तो जो हमारा एक तो ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है प्लेन, और दूसरा इसके पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस मान ली डी, तो ये डिस्टेंस डी है, हमें इसी को कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करता हूं, पी से ए को मिला देता हूं कुछ इस तरह से, पी को इससे मिला देता हूं एंड पी को इससे मिला देता हूं, तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा।
क्लियर है? ये वाली डिस्टेंस डी है, मैंने इसको यहां पर ड्रॉ की है। अब देखो यहां पर एंगल बनेगा, ये तो ए डायरेक्शन है, या एक्स डायरेक्शन है, ये इस डी के साथ एंगल बनाएगा अल्फा। ये तो डी डिस्टेंस है, ये बी के साथ बीटा, एंड जेड के साथ क्या बनाएगा? गामा। एंगल बनाएंगे, कुछ इस तरह से फिगर होगा। क्लियर है? मैं आपको इसका ओरिजिन फिगर इसमें शो करवा देता हूं। ये देखिए इसका ओरिजिनल फिगर है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, एंड ये जेड एक्सिस। क्लियर है? और यहां पर ये ए, ये बी एंड सी, और ये बीच में तो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? डी। ये ओरिजिन ओ है, और ये हमने एक पॉइंट ले लिया पी, जो इस पर परपेंडिकुलर, ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है हमें, कुछ इस तरह से आ जाएगी। और इनके बीच में जो एंगल्स है वो अल्फा, बीटा एंड गामा आ गए। अब देखिए ये जो मैंने फिगर बताया, इसी को किस तरह से नोट करना है, वो कुछ इस तरह से देखिए कंसीडर ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन विथ इंडिसेस h, k, l, टेक ओरिजिन ऑन ए लैटिस प्लेन ऑफ वन सच प्लेन एंड ड्रॉ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस A, B and C. Now consider another similar plane adjacent to this plane. Since the second plane also has the Miller indices H, K and L, the length of the intercepts on A, B and C are A upon H, B upon K and C upon L respectively. If we draw a normal from the origin to the second plane, the length of the normal represents the interplanar distance d from figure. It follows that, अब देखिए यहां पर जो डिस्टेंस है d, ये वाली, इसी को कैलकुलेट करना है। तो अब जो फिगर है इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो डिस्टेंस d है, d इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी? o एंड p के इक्वल हो जाएगी, और वो कितनी होगी? a अपॉन एच कोस अल्फा एंड इज इक्वल्स टू b अपॉन k कोस बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन l कोस गामा। क्लियर है? ये यहां पर जो ट्राइंगल बन रहे हैं इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा की वैल्यू। क्लियर है? यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, where alpha, beta and gamma represent the angles between the normal and the axis A, B and C respectively, and cos alpha, cos beta and cos gamma represent the direction cosine of the normal to the plane H, K and L. Now use of the direction cosine which state that, अब देखिए तो cosine डायरेक्शन है, उसके लिए क्या होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए आगे, अब देखिए यहां पर ये मैंने इक्वेशन लिख दी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमने एक अभी इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन क्या थी? देखिए मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। d इजिकल्स टू ओपी इजिकल्स टू a अपॉन एच कोस अल्फा इजिकल्स टू b अपॉन k कोस बीटा इजिकल्स टू c अपॉन l कोस गामा। ये इक्वेशन थी। यहां पर हमें कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कोस अल्फा की कैसे करेंगे? d इजिकल्स टू a अपॉन एच, कोस अल्फा है तो a अपॉन एच को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन ए इजिकल्स टू कोस अल्फा। ऐसे ही कोस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो होगी d अपॉन के
डी के अपॉन, ऐसे ही कोस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डी एल अपॉन सी। तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की वैल्यू पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा इन इक्वेशन 1, देन क्या आ जाएगा, डी एच अपॉन ए की होल स्क्वायर प्लस डी के अपॉन बी की होल स्क्वायर प्लस डी एल अपॉन सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर डी कॉमन है तो मैं डी को कॉमन लेकर करके ये जो एच अपॉन ए की अपॉन बी एंड एल अपॉन सी है इसकी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, और d इज इक्वल टू, अब यहां पर जो स्क्वायर था इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और 1 का रूट 1 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट h अपॉन a की होल स्क्वायर प्लस k अपॉन b की होल स्क्वायर प्लस l अपॉन c की होल स्क्वायर। और जब इस वैल्यू को हम इन्वर्ट करें तो क्या आएगा, यहां पर पावर माइनस हाफ हो जाएगी, मीन्स जो रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस की। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी h अपॉन ए की होल स्क्वायर प्लस के अपॉन बी की होल स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी की होल स्क्वायर की पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। ये जो इक्वेशन आई हमारे पास डी की वैल्यू की, इसे हम मिलर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे, मिलर डिस्टेंस। दिस इक्वेशन इज नाउन एज मिलर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें कुछ एक छोटी सी प्रॉपर्टीज और हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो देखिए क्या है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स इन विच द क्रिस्टल्स एक्सेस आर perpendicular to each other idist alpha beta gamma is equals to 90 डिग्री। ये जो एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, ये कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब देखिए फर्स्ट है हमारा क्यूबिक सिस्टम के लिए। क्यूबिक सिस्टम के लिए हमें पता है कि जो ए बी एंड सी है ये 3 वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डी एच के एल इजकल्स टू डी, इसको लेट कर लिया, इजकल्स टू 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर है, इसको हम यहां पर इस तरह से लिख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, और डी एच के एल इजकल्स टू ए अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही हम टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टेट्रागोनल सिस्टम के लिए डी एच के एल क्या हो जाएगा, क्योंकि टेट्रागोनल के लिए हमें पता है कि ए एंड बी तो इक्वल होते हैं बट सी इक्वल नहीं होता, लेकिन इनके बीच में एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो वो फॉर्मूला क्या जाएगा, डी एच के एल इक्वल टू 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली ऑर्थोरोम्बिक के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो तीनों लेंथ होती ए बी एंड सी वो इक्वल नहीं होती, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी एच के एल इक्वल टू 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये था हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला, जो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं होगा। तो इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुसीएस पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।